पाकिस्तानों में। हमेशा तारीख ने उन लोगों का पसे पुष्प फेंक दिया जिसने अपने हक के लिए आवाज बुलंद नहीं की। कुरान की आयत का मफहूम भी ये है कि आप अपने मुतालबात के लिए, आप अपने हक के लिए हक में वक्त के ग़रीबान को पकड़ सकते हैं। क्या आप मुसलमान नहीं? क्या हमने वो तारीख का वाक़या नहीं देखा कि एक साइल जो है रियाया में से एक आदमी उम्र फारूक खलीफा रज़ियल्लाहु अन्हु हो उनके ग़रीबान की तरफ हाथ बढ़ा देता है कि आपने कपड़ा कैसे बड़ा पहन लिया, हमारे 2 सूट नहीं बनते। इस्लाम का तो ये तस्वर है। आज अगयार ने हमारा तरीक़ाकार अपना लिया। किसी यूरोपीय मुल्क को देख ले, आज जिनसे हमने आज़ादी ली, हमने लाखों अफराद ज़बह करवा दिए, माओ ने अपने बच्चे गिरा दिए, औरतों को शहीद कर दिया गया, बच्चों को संसार कर दिया गया, सिपाहियों को शहीद कर दिया गया। आज उन्हीं लोगों से जिनसे हमने गुलामी से निजात हासिल की थी, 75 साल बाद हम अपने मकान बेच के फिर उन्हीं की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं। वजह क्या है कि वो जो लोग यहाँ पे छोड़ गए वो हमारे ऊपर जुल्म और सितम की, उन्होंने दास्तानें रकम कर दी। तो मैं आपसे ये कहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा हुकाम आला से, मैं रिक्वेस्ट करूँगा वापडा के एहलकारान से, वापडा ऑफिसर से कि ये भी हमारे भाई हैं, ये भी आपके भाई हैं, आप भी हमारे रहने वाले हैं, हमारा जीना मरना एक साथ है। खुदा के लिए किसी गरीब को नाजायज तंग न कीजिए, किसी के दोपहर में जाकर मीटर न काटिए, बल्कि उनको जिस कदर मुमकिन हो रिलीफ दीजिए। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने राना साहब का, अंजुमन ताजरान का, दीगर तमाम बरादरियों का जिन्होंने आज लोगों को यहाँ इकट्ठा करके हम शहरी को एक अपना आवाज़, एक मौक़िफ़ देने का मौका दिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर, सदक़ल्लाह। ये है कि देखें, हम मंदिरों की पूजा करने वाले नहीं, हम मंदिरों की पूजा करने वाले नहीं, हम मस्जिदों में इबादत करने वाले हैं। इन काफिर हुक्मरानों का काम देखें कि मस्जिद के बिलों में भी टेलीविजन फीस आ रही है। तुम मरो हुक्मरानों, तुम मरो, आपके लिए मरने का मकाम है। छोड़ दो पाकिस्तान, जैसे पहले भागे तुम लोग भी भाग जाओ। चला रहेगी ये गरीब आवाम अपने घरों को, चला रहेगी अपने मुल्क को, इबादत करेगी अपनी मस्जिदों में। ये हम ये ज़ाब्ते, ये काफराना करदार, इनका ये इक़दाम हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या हम मुतफिक हैं? खड़े रहें, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहेंगे, और अगर हमारे एहतजाजों पे चून ना रहेगी, हम इनके गिरफ्तारों तक भी जाएंगे, हम ये धरने तक भी जाएंगे, हम इस्लामाबाद तक भी जाएंगे। दोस्तों, आज यहाँ इकट्ठे होने का मकसद सिर्फ और सिर्फ सताई हुई अवाम के हक के लिए हम बोल रहे हैं। ये गरीब अवाम के हक के लिए हम बोल रहे हैं। क्या हम अपने हक के लिए बोलना नहीं चाहते? अगर चाहते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी आवाज़ मकाम बाला तक पहुंचेगी। ये हौश के नाखन लेने पे मजबूर हो जाएंगे। इसी के साथ मैं मोबाइल मार्केट के प्रेसिडेंट रिजवान साहब को दावत दूंगा, ज़ाहिर ख्याल फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। जिस तरह आज की रैली का इंतखाब किया गया है, शट डाउन हड़ताल है बिलों की वजह से, बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं। पहले अपना अंकल नवाज शाह ने भी बताया है और दोस्तों ने भी बताया है कि 200 यूनिट का बिल कुछ और है, 100 यूनिट का बिल कुछ और है। ये 10-10 दिन 5-5 दिन रीडिंग वाले रीडिंग करने लेट जाते हैं। उसके बाद एक बंदे के यूनिट 5-7 बढ़ जाते हैं, 3000-4000 रुपये उसका बिल बढ़ जाता है सिर्फ 3 या 4 यूनिट की वजह से। तो हमारा वापडा ऑफिसर हैं SDO साहब, उसके बाद जो मीटर रीडर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो टाइम से रीडिंग बनती है उस टाइम पे रीडिंग की जाए। और बाकी हमारी अंजुमन ताजरान, हम इनके साथ खड़े हैं। हमारा आज पुरअमन एहतजाजी रैली है, हम इधर से इंशाल्लाह अभी निकलेंगे, हमारे दूसरे दोस्त पहुंच रहे हैं, वापडा ऑफिस तक जाएंगे, फिर वहां से वापस आएंगे। 2 दिन 4 दिन जितने दिन अंजुमन ताजरान हमसे कहेंगे, हम सब इनके साथ खड़े हैं। और जितने भाई आज इकट्ठे हुए हैं, ये अभी एक भाई कुछ इतना घामाराई कर रहा है, शायद पेट्रोल लेके आया है, वहाँ उगाने की कोशिश कर रहा है। आवाम बहुत तंग है बिलों की वजह से। एक बंदा मजदूर है, वो मजदूरी करता है, 600-700 रुपया उसकी दिहाड़ी है, वो महीने का 15 से 20 हज़ार रुपया कमाता है, उसका बिल 20,000 आ जाता है। राणा साहब ये इधर इनको समझाएगा। ये दुकानें भी आपकी अपनी हैं, ये दफातर भी हमारे हैं, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। अपनी जानों की भी हिफाजत करें, अपने माल की भी हिफाजत करें।
कोई भाई किसी किस्म की ज्यादती करने की कोशिश ना करे। इसमें कोई शक नहीं है कि हर इंसान खुदकुशी करने पे मजबूर हो चुका है, लेकिन कौमें खुदकुशी नहीं करती, खुदकुशियां नहीं करती। कौमें मुकाबला करती हैं हालात का। हम इनका इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। अपनी बार की तरफ से इस पुरअज़म मुनज़्ज़म जुलूस को, एहतजाज को वेलकम करता हूं और इन्हें खुश आमदीद कहता हूं। मैं अपनी बार के दोस्त जो छुट्टियों के बावजूद आपके शाना बशाना खड़ा होने के लिए आज तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। आज का ये दिन हमें ये दिखाने के लिए है इंतज़ामिया को कि हम यूनाइट हैं। हमारा मकसद किसी के साथ ज़्यादती करना नहीं है, हमारा मकसद कोई तोड़ फोड़ नहीं है, हमारा मकसद अपना हक मांगना है। वो हक हम लेके रहेंगे। उसके लिए हमें जो करने की बात है वो यूनाइट होना है। और आज हम दुनिया देख रही है कि यूनाइट है। मसला कोई भी हो, मसला छोटा हो, मसला बड़ा हो, हमें यूनाइट होने की ज़रूरत है। और आज सब देख रहे हैं कि हम यूनाइट हैं, तो हमें यूं ही यूनाइट होना है, यूं ही इकट्ठे रहना है और हमें अपना हक लेना है। वो बिजली की बिलों की सूरत में हो, वो महंगाई की सूरत में हो, वो पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की सूरत में हो, हमने अपना मौक़िफ़ खुले दिल के साथ, खुली आंखों के साथ इलाकाई नुमाइंदगी होता है और हर इलाके के तमाम लोगों के मसाइल को पार्लियामेंट में डिस्कस करके कानून साजी होता है। लेकिन बदकिस्मती से ये ज़मीन बेआइन हो चुकी है। यहाँ कोई कानून नाम की चीज़ नहीं बची है। यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस, बल्कि मैं यूँ कहूँगा जिसका डंडा उसका संडा वाला कानून नाफज हो चुका है। तो मैं आपके इस जुलूस, इस एहतजाज के तवस्सुत से इंतज़ामिया को बावर कराना चाहता हूँ कि मैंने सारे पाकिस्तान के लिए कोशिश करनी है, लेकिन ठेका नहीं ले रखा। लेकिन यजमान मेरा शहर है, यजमान मेरे दोस्तों का शहर है, यजमान हम सब का शहर है। यहाँ पे इंतज़ामिया कान खोल के सुन ले कि अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी। वापडा वालों के लिए मेरा इतना सा पैगाम है कि अगर सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे तो उन तक मैसेज पहुंच जाएगा कि जो इनके इख्तियार में है, अगर उसमें इन्होंने कोई कुताही की तो उनके साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। अगर कानून ने इसी तरह नाफिज होना है कि जिसके पास ताकत है, तो आज हम ताकत में ज्यादा हैं। आके देख ले कोई जिसने देखना है। बिजली के बिलों के हवाले से वापडा के इंतजामिया के लिए मेरा मैसेज है कि एक तो जो डेट फिक्स की जाए रीडिंग की, वो लोकल मोहल्ला वार कमेटियों से तय की जाए और उस डेट पे रीडिंग की जाए। बसूरत दीगर अगर कोई रीडर मुकर्ररा तारीख से आगे पीछे वहां गया तो उसको जूते पड़ गए तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। और दूसरी बात, ये ना समझा जाए कि इस कौम को अनपढ़ रखा गया है तो इनको किसी बात का पता नहीं है। इनको बड़ा शऊर है। ये मीटर जो पे करता है उसकी मलकियत है। कनेक्शन काटना आपका हक है, मीटर आप नहीं उतार सकते। अगर उतारेंगे तो फिर भी आप खुद जिम्मेदार होंगे। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ की इंतजामिया से, जो वापडा की है, वो एसडीओ है, सबसे बड़ा अफसर जो यहाँ पे बैठा है, कि अगर किसी को बिल पे करने में दुश्वारी है और 2-4 दिन बढ़ाने की रिक्वेस्ट करता है तो उसको इंटरटेन करे। ये उसके इख्तियार में है, वो कर सकता है, उसे करना चाहिए। अगर किसी को दुश्वारी है बिल पे करने में, वो किस्तें बनवाना चाहता है तो उसको किस्तें बना के दे।
और अगर वो ऐसा नहीं करता क्योंकि उसके पास अख्तियार है तो वो इंतजामिया से, मेरे साथ, ये स्टेज की इंतजामिया से रब्ता करे, हम उसके साथ पूरा तावन करेंगे। और दूसरा मसला जो लोकल हमारे पास ज़्यादा शहर में मामलात नहीं है, एक हॉस्पिटल है, एक वापडा है, एक महकमा माल का अफसर है। तो पहले तो मैं THQ की तरफ आता हूँ कि वहाँ से बेशुमार शिकायतें हैं। वहाँ पे हॉस्पिटल में जब भी जाएं तो पेशेंट को एंटरटेन करने के लिए डॉक्टर ही मौजूद नहीं है, और रात के टाइम कोई डॉक्टर तो क्या, वहाँ पे चूड़े जो हैं, वहाँ पे मुसल्ली जो सफाइयों वाले हैं वो पट्टियाँ कर रहे हैं। ऐसा अब नहीं चलेगा, ऐसा अब नहीं होगा। MS यजमान को ये मैसेज पहुंच जाना चाहिए कि अब ड्यूटी का मतलब ड्यूटी है। अगर आपके पास कानून है, आपने एक झूठी FIR दी है उसकी आड़ लेकर, तो हमारे पास भी अख्तियार है कि आप सिविल सर्वेंट हो, हमारे मुलाजिम हो, कुर्सी पे बैठो, पेशेंट को एंटरटेन करो। तो ये नहीं होगा कि MS साहब घर पे सोए हुए हैं, डॉक्टर साहब घर पे सोए हुए हैं और एक कंपाउंडर जो है वो पट्टियां कर रहा है, वो दवाइयां दे रहा है, या फिर उसको कहा जा रहा है कि बहावलपुर ले जाओ। तुम किस बात की तनख्वाह लेते हो? अब यजमान शहर के अंदर ये जो मसाइल है, इसको इंतजामिया ने आंखें बंद कर ली हैं, इनको हम मिलजुल के खुद देखेंगे और देखेंगे कि कौन ज्यादती करता है किसी के साथ। और महकमा माल का एक दफ्तर है, वहाँ पे जो सूरत हाल बन चुकी है, वहाँ पे एक क्लर्क जो है वो कमिश्नर बन के बैठा है और एक नकल लेने के लिए हजारों रुपए मांग रहा है, और कुर्सी पे टांगे रख के बैठा है और साइलिन को कह रहा है कि 2 घंटे बाद आना, कल आना। तुम्हारी ड्यूटी क्या है? तुम्हें ये अब करना पड़ेगा। अगर तुम नहीं करते तो नौकरी छोड़ दो या चले जाओ यहाँ से। अब यजमान में ऐसा नहीं चलेगा। और अगली बात मेरी, क्योंकि हम थाना मोड़ पे खड़े हैं और पुलिस के ऑफिशियल्स भी सुन रहे हैं, ये बात काबिल गौर है उनके लिए भी कि जो भी आके दरखास्त दे देता है गवर्नमेंट मुलाजिम, वो पटवारी है, वो डॉक्टर है, वो वापडा का क्लर्क है, उस पर FIR दे दी जाती है। ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है कि सरकारी दरखास्त है उस पर FIR दे दी जाए। इन्वेस्टिगेशन की जाए, जो सच है जो झूठ है उसके बाद देखा जाए मामले को। सरकारी दरखास्त कोई कानूनी सहीफा नहीं है, आसमानी सहीफा नहीं है कि उस पर दरखास्त पे FIR दे दी जाए। तो मैं ये यहाँ पे लोकल जो हमारी पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उनका हेड जो है DSP साहब हैं, तो मैं उनको भी ये गुजारिश करता हूँ कि आइंदा जजमान के अंदर किसी सियासतदान, किसी रिश्वत लेने और देने वाले मामले की बजाय इंसाफ का मामला किया जाए। लोगों को हक और सच के मुताबिक इंसाफ मिलना चाहिए। ये नहीं है कि किसी ने टेलीफोन कर दिया, किसी ने पैसे दे दिए, तो ये मैं बरमला चौक में खड़ा होके कह रहा हूँ कि पैसे दे के काम हो रहे हैं। ये इसमें छुपने छुपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऊपर हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। तो यहाँ पे जिसके पास अख्तियार है उसने अपनी हुकूमत कायम कर रखी है। अब ऐसा नहीं होगा, और ये लोग, इनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसी तरह यूनाइट रहना है, इसी तरह इकट्ठे रहना है। अगर इंसाफ लेना है, अगर अपनी बात हक सच पे मनवानी है, आज के मामले पे नहीं, कभी भी कोई भी मामला होता है तो आपने यूनाइट रहना है, आपने इकट्ठे रहना है, तो आपको इंसाफ मिलेगा। इस पाकिस्तान की सरजमीन पे अब जो कुछ हो रहा है आप लोग देख रहे हो, सब देख रहे हो। तो ताकतवर वही है जो यूनाइट है, जिसके पास डंडा है। तो फिर अब हमें यूनाइट होना है, और ये जो वार्निंग है इदारों के लिए, ये आज के दिन के लिए वार्निंग है। आइंदा वार्निंग नहीं होगी, फिर अमल होगा। तो मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं तमाम दोस्तों का कि वो यहाँ इकट्ठे हुए और अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। लेकिन अब हम यूनाइट हुए हैं, हम इकट्ठे हुए हैं, तो हमें इकट्ठा रहना है। तो अभी हम एक रैली लेकर वापडा के ऑफिस तक जाएंगे।
रेंजर पंप तक जाने का प्लान है जी दोस्तों का। गर्मी है इस वजह से, क्योंकि एहतजाज अलामती है, तो हमने वापडा पे कोई तोड़फोड़ तो करनी नहीं है, हमारा ये मकसद नहीं है। आज का मकसद हमारा सिर्फ वार्निंग है। तो रेंजर मोड़ तक आज जाएंगे, और अगर आइंदा हमारे मामलात को दुरुस्त तरीके से नहीं देखा जाएगा तो फिर जहां जाना पड़ा जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत दोस्तों का, तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये दफातर हमारे हैं, हम इनकी, हमारी मलकियत है, ये अवाम की मलकियत है। अवाम ताकत का सब चश्मा है। हम पुरअमन एहतजाज रैली में जाएंगे, ये रेंजर मोड़ से होते हुए हम वापस थाना मोड़ पर इख्तिताम करेंगे, और किसी कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे। हम पुरअमन शहरी हैं, हम सिर्फ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। इसी के साथ सुबह से 8 बजे से लेके SHO साहब आसम मुस्तफा साहब ने हमारी काविशों के साथ साथ हमें जो प्रोटोकॉल प्रोटेक्शन दी है, मैं पुलिस इंतजामिया का शुक्रिया अदा करता हूं। और अपनी अपनी जेबों का ख्याल रखना, ये ना हो कि हम एहतजाज में बाकी बिलों की रकम भी निकलवा लें। तो चले अब रैली लेके हम रेंजर मोड़ की तरफ रवा दवा होते हैं। तमाम दोस्त गयूर अवाम जो इस धरती का सपूत है, जो यजमान का बेटा है, वो हमारे साथ कदम से कदम मिलाएगा।